Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the question answer and the other exercises from the chapter Bharat Our Land, a very famous poem written by सुब्रमण्य भारती. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके दूसरे जो एक्सरसाइजेज है. तो फर्स्ट सबसे पास हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट वन क्या है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें चेक योर अंडरस्टैंडिंग में आपको करना क्या है कि ओवरऑल ये एक समरी टाइप हो जा रहा है जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप फिल करते हो तो आपको एक ओवरऑल समरी मिल जाता है. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है. द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स कल्चरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस. द पोएट प्रेजेज द Himwant, describing it as mighty and unparalleled. The Ganga is depicted as a generous and graceful, while the Upanishads are honored as sacred and unmatched. The poem highlights the contribution of warriors and sages who have enriched the land with their bravery and wisdom. It also acknowledges the presence of Brahma knowledge and the teaching of Buddha, highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly asserts that India is fearless, urging everyone to praise her. तो ये ओवरऑल आप अगर आप फिल इन द ब्लैंक तो करेक्टली फिल करते हैं जो मैंने आपको बताया है तो आपको एक क्या मिल जाएगा, एक ओवरऑल समरी. ठीक है स्टूडेंट्स. Next one, second, we have complete the following features about the poem. The impact of the reader's mood. Readers का mood कैसा है, patriotic, relevant and proud. Tone कैसा है, admiring, enthusiastic and elevated. ठीक है. Rhyming scheme क्या है poem का, तो rhyming scheme क्या है, the poem uses a repetitive structure with a refrain. The first stanza follows an ABCB pattern. ठीक है. उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. तो वी हैव डिस्कस इन द क्लास 2 दैट पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमनिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको ह्यूमंस के कैरेक्टर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, द जेनरस गंगा, द सनी गोल्डन लैंड. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था दोनों सेम एग्जाम्पल्स को दे करके कि द जेनरस गंगा, जेनरसिटी किसका कैरेक्टर है, ह्यूमन का कैरेक्टर है. ठीक है, तो हमारे पास दो पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल क्या है, जेनरस गंगा, दिस सनी गोल्डन लैंड, सी इज पियरलेस. ठीक है, तो ये सारे जो हम सी के साथ डिनोट कर रहे हैं तो ये हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव impact of refrain. The refrain, she is fearless, let's praise her, reinforces the theme of India's uniqueness and create a rhythmic chant like quality and builds collective national pride. Metaphorical description क्या है, India is metaphorically described as the sunny golden land, suggesting that it is rich, prosperous, radiant and filled with divine glory. ठीक है, तो ये सब कुछ है. उसके बाद क्या करना है आपको, सिम्बॉलिक कुछ मैच द फॉलोइंग है तो आपको मैच करना है. ठीक है, इसमें आप अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपने पोएम को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है. तो जो हिमवंत है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस को. नेक्स्ट क्या है, गंगा, प्योरिटी एंड जनरसिटी को, उपनिषद्स, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी को, गैलेंट वॉरियर एंड सेजेस, करेज एंड विजडम को, ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धा, धम्मा, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट, सनी गोल्डन लैंड्स, रिचनेस एंड ग्लोरी. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, इम्पैक्ट ऑफ हाइफन है. सो स्टूडेंट्स इधर नेक्स्ट आपके सेक्शन से पोएम एज एन ओड, एल्यूजन इन द पोएम, एक्सट्रैक्ट, एनालिसिस. ठीक है, उसके बाद जिसमें क्वेश्चन आंसर है, द वर्ड माइटी रेफर्स टू द पावर, मैसिव साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हिमवंत. सेकेंड है, द क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स एज यूज्ड एम्फेसिस a point. A poet uses generous for the Ganga because it provides life sustainability, water to millions, symbolizing a selfless giver. ठीक है, तो गंगा क्या है, जनरसिटी हमको सिखाती हैं. गंगा कितनी जेनरस है, हमको वो क्या करती हैं, हमको सस्टेन कराती हैं. क्यों, क्योंकि उनके पास वाटर है, वो मिलियंस को क्या कर रही हैं, लाइफ दे रही हैं. तो गंगा क्या है, सेल्फलेस गिवर है, वो हमसे लेती नहीं है कुछ, वो हमें देती हैं. तो गंगा के ग्रेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. द मूवमेंट इज़ ग्रेसफुल बिकॉज द रिवर फ्लोज विथ एलिगेंस, ब्यूटी एंड स्टेडी रिदम.
उसके बाद क्या है, द उपनिषद आर अनमैच्ड इन देयर विजडम, हमारा जो उपनिषद है उनका कोई मैच नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके विजडम को कोई मैच नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड सेक्शन कल्चरल नेशनल प्राइड। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आप देख सकते हो और क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो। और आप सो वी हैव अनदर सेक्शन जहाँ पे आपको सफिक्स ऐड करना है और सफिक्स को ऐड करके कुछ दूसरे वर्ड्स बनाने हैं, जैसे फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जेनरस, ठीक है, जेनरस यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास एंटिक्विटी, नेक्स्ट है डिवाइनेस्ट, नेक्स्ट है वी हैव पियरलेस, सेल्फलेस, ठीक है। तो हम ये सारे वर्ड्स हैं जिसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू सफिक्स वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं कुछ, जिसमें हम क्या है, क्रिएशन, सेकंड है हमारे पास प्रोटेक्टिव, थर्ड है इनलाइटमेंट एंड फोर्थ हमारे पास क्या, सैंटिफाइड, जिसमें है द एंशिएंट सेरेमनी सैंटिफाइड द न्यू ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइजेज। आई होप you like the video and you can ask me for PDF in the comment section.